हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 39वां, 40वां और 41वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि विशुद्ध आत्मा, ज्ञानमय आत्मा तीन गुणों द्वारा ढकी हुई है और इसी के कारण वह अपने स्वरूप को खो बैठी। मन, बुद्धि, इंद्रियां इसके अस्त्र है और ये रजोगुण द्वारा उत्पन्न हुई। इस ज्ञान रूपी शत्रु काम द्वारा उत्पन्न हुई। इसे इसका नाश करो और अपने स्वरूप को पा जाओ। तो भक्तगणों, इसी बात पर आज की हमारी सत्संग होगी कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप ढके हुए हैं। हम ढके हुए हैं? हम तो ढके हुए नहीं हैं, लेकिन भगवान ऐसा कह रहे हैं कि आप जो है अपने इच्छाओं से ढके हुए हैं। आपकी इच्छा ने आपके शरीर का रूप ले लिया और आत्मा को अज्ञान के द्वारा यानी इच्छा के द्वारा ढक लिया, क्योंकि आपका स्वरूप कृष्ण की भक्ति है। लेकिन आप तो भूल गए, क्योंकि आप इच्छाओं से ढके हुए हैं, तो आपने कोई और उपाधि स्वीकार कर ली और वो उपाधि है पुत्र, माता, पिता, गुरु, देशवासी, ये वासी, समाजवासी और जितने वासी हैं। ये आपकी उपाधि नहीं है। आपकी उपाधि है आप भक्त, आप भगवान के भक्त हैं। आप उसे कृष्ण समझो, राम समझो, अल्लाह समझो, ये आपकी मर्जी। तो हम उसको भूलकर कोई और उपाधियों में जब जीना शुरू करते हैं तो हमें दिक्कत होती है, हमें सुख नहीं मिलता, अतृप्ति का भाव रहता है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। इच्छा हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव भक्ति है। ये भक्ति आपकी स्वाभाविक है, आपका स्वरूप है और ये प्रभु से नित्य जुड़ी हुई है अपने आप उसको कुछ लगाना नहीं है। लेकिन आप भूले हुए हैं, और भूले हुए क्यों हैं? क्योंकि इस भक्ति की इच्छा के ऊपर आपकी कई इच्छाएं आ चुकी हैं, जिसके लिए आपको विभिन्न उपाधियां लेना पड़ रही है और वो उपाधियां आपको भक्त की उपाधि से वंचित रख रही है। अभी जैसा आप माता है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, ये उपाधियां आपकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी तो एक ही उपाधि है, वो आप भक्त है, आत्मा है, ब्रह्म है। लेकिन अब क्योंकि आप उस उपाधि का तिरस्कार कर चुके हैं, अब आप एक और उपाधि को लेकर उसमें आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो कठिन हो रहा है और कठिन नहीं, मिल ही नहीं रहा है। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि इन सब का दमन करो, अपनी इच्छाओं का दमन करो, अपनी इन उपाधियों को हटाओ, उस पे विश्वास मत रखो, उसे अपना मत मानो और उनका त्याग करो। तभी तुम्हारे में जो भक्ति है वो निखर कर आए, वरना आप उपाधि में जिएंगे और उपाधि तो आपकी है ही नहीं, क्योंकि आप तो माता है ही नहीं, पिता है ही नहीं, आप तो भक्त है, मगर आप मान चुके हैं
तो फिर आपको कर्म के चक्र में उसके अनुसार सुख और दुख का फल भोगना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो सभी उपाधियों को त्यागिए, एक उपाधि को रखिए, आत्मा की उपाधि, वो है भक्ति। अब भक्त के सिवाय कुछ नहीं है। ये उपाधियां शरीर और मन की है, जो आपको दिया गया है, फिर ले लिया जाएगा। हो गया आपके सब समस्याओं का समाधान, फिर आपके पास कोई दुख नहीं आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।